आज सभी पावन पवित्र आत्मा श्री मोहनलाल कश्यप जी, जिनको हम सभी प्यार से मन्नू भाई कह करके पुकारते थे, आज ना मोहनलाल कश्यप जी हमारे बीच हैं, ना उनका वो मीठा नाम मन्नू भाई, वो भी नहीं हम पुकार सकते। लेकिन उनके मीठे बोल, उनका मीठा स्वभाव, उनका मीठा प्यार जो सबको वो बांटते थे, वो हम सभी के बीच में है। सो उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए आज हम सभी यहाँ हाजिर हुए हैं। दुनिया से जब कोई चला जाता है, हम परिवार को अफसोस प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। आप भी सभी अगर आए हैं तो परिवार से दुख प्रकट करने के लिए आए हैं, अफसोस करने के लिए आए हैं। आपके अफसोस प्रकट करने से, दुख प्रकट करने से परिवार को तो हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा, दुख कम होगा। लेकिन जिस रूह के लिए आप अफसोस करते हो, वो रूह तो हमारे बीच में है ही नहीं। वहाँ कौन से बोल पहुँचेंगे ताकि उस रूह को भी प्रभु के चरणों में वास मिल जाए। कहते हैं संसार के बोल संसार तक रहते हैं, लेकिन निरंकार के बोल निरंकार तक पहुंच जाते हैं। तो जो रूह निरंकार के देश चली गई, वहाँ संसार के नहीं निरंकार के बोल पहुँचेंगे। जिन निरंकारी बोलों के साथ आप सभी यहाँ जुड़ रहे हो। गुरबाणी में एक पंक्ति आती है, दुनिया से कोई चला जाए तो कहते हैं दुनिया के लोगों एक काम कर लो। वो पंक्ति है, निर्वाण कीर्तन गावो करते का। जो वो कर्ता पुरख है ना, सारी सृष्टि को जो चला रहा है, जिसने सारी सृष्टि रची है, कहते थे उस अकाल पुरख का कीर्तन कर लो। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, फिर होगा क्या? निमख सिमरत जित छूटे। जिस रूह के लिए आप ये कीर्तन करोगे ना, जिसकी याद में, वो रूह पल में मुक्त हो जाएगी और प्रभु के चरणों में उसको जगह मिल जाएगी। ये गुरु का कीर्तन, गुरु के गीत जब हम जुड़ते हैं तो ये सब कुछ हमें श्रद्धा के फूल करने का समय मेरे गुरु महाराज देते हैं। तो आओ उस रूह के निमित्त ये पावन बोल सारे मिलकर के प्यार से गायन करेंगे। पंजाबी में कहते हैं ना, ओथे कर्मा दे होनगे निबेड़े, जात किसे पूछने नहीं। वहाँ उसकी दरगाह में हमारे कर्म पूछे जाएंगे। हमारे कर्म क्या हैं? मैं अक्सर बताता हूँ, जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा। जिन घरों में रहते हैं वो घर दूसरे ने बनाए। जिन कारों में घूमते हैं वो कारें दूसरे से लीं। जो अनाज खाते हैं वो अनाज किसी दूसरे ने उगाया। यहाँ तक कि जब प्राण निकल गए तो कंधा भी कोई दूसरा ही देता है। और यहीं बस नहीं, जब अग्नि को समर्पित किया जाता है ना, तो अग्नि वो भी कोई दूसरा ही लगाता है। सब कुछ दूसरा करते हैं। फिर तूने क्या किया है? तूने किए हैं कर्म, और वो कर्म जो तेरे साथ रहेंगे हमेशा। वहाँ बात कर्मों की होगी जो तूने किए हैं। इस करके लेखा धर्म राज ने मंगना, पाप ना कर बंदिया,
तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप ना कर बंदिया। आओ ये गुरु की मत हम सभी ग्रहण करें। ये बोलों के साथ उस पावन रूह को श्रद्धा के फूल अर्पित करें। करो सारे कृपा। ए देही तेरी नित नई रैणी, कोई नेक कमाई कर जा, नाम दी बेड़ी बैठ के बंदिया, पव सागर तू तर जा। लिखा धर्मराज ने मंगना, लिखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। दुनिया तो कुछ तेरे नाल नहीं जाना, खाली हाथ आया सी तू खाली हाथ जाना। दुनिया जो कुछ तेरे नाल नहीं जाना, खाली हाथ आया सी तू खाली हाथ जाना। शुभ कर्मन नाल तेरे रहना, शुभ कर्मन नाल तेरे रहना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। चंगे मंदे कर्मां दा लेखा तू ही देना है, कर ले कमाई नाम सच्चा तेरा गहना है। चंगे मंदे कर्मां दा लेखा तू ही देना है, कर ले कमाई नाम सच्चा तेरा गहना है। सब कुछ है तेरे जाना, सब कुछ है तेरे जाना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया।
रेत दे घर सब इत्थे रह जाणगे, जदों वारी आई जम पकड़ ले जाणगे। रेत दे घर सब इत्थे रह जाणगे, जदों वारी आई जम पकड़ ले जाणगे। तेरे नाल किसे नहीं चलना, तेरे नाल किसे नहीं चलना। पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया, पाप ना कर बंदिया। लेखा धर्मराज ने मंगना, लेखा धर्मराज ने मंगना। पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। जीवन में हम ये जरूर सोचा करें, जब भी किसी के दुख के समय में जाने का समय मिले तो मन में एक ख्याल जरूर रखा करो कि आज ये समय किसी के ऊपर आया है, ये समय मेरे ऊपर भी एक दिन आएगा। इससे कोई नहीं बच सका, चाहे कोई राजा हो, महाराजा हो, पीर हो, फकीर हो, भिखारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी धर्म जाति का हो, लेकिन इस दौर से सबको निकलना पड़ता है। ये दो चीज़ें हर एक के जीवन में आती हैं। वो कौन सी हैं? वाणी में सतगुरु कहते हैं, सबना मरना आया, प्राण सभी के निकलेंगे। और दूसरा, बिछोड़ा सबना, बिछड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि प्राण निकल गए तो बिछड़ ही गए ना। तो मरना और बिछड़ना ये हर एक के जीवन में आएगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता कब हमारे प्राण निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, क्या कारण बनेगा। लेकिन सभी ने एक दिन संसार से जाना है। इस करके कहते हैं, जीवन में कुछ पल के स्वाद के लिए कोई बुरा काम मत करो। करते समय तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब उसका फल मिलता है ना, वो बड़ा कष्टदायक होता है। कहते हैं, दो पल के स्वाद के लिए कोई बुरा काम मत करो। बुरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन तेरा कर्म लिखा जाएगा। और कुछ पल की मेहनत के लिए अच्छा काम करना मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत करके खत्म हो जाएगी, लेकिन तेरा अच्छा कर्म लिखा जाएगा। इस करके एक वाणी में पंक्ति आती है, कहते हैं, अगर चाहता है ना तू सुखी रहे, खुश रहे, कोई दुख तेरे पास ना आए, तो कहते हैं बस एक बात पल्ले बांध लेना, किसी को दुख मत देना। कहते हैं, पर का बुरा ना राखो जीत। ये वाणी के बोल हैं मेरे गुरु के। कहते हैं, किसी दूसरे का बुरा अपने सोच में मत रखना। अगर ऐसा तू करेगा ना, तो फिर जीवन में कभी तेरे पास दुख आएगा ही नहीं। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नाही भाई मीत। हे मेरे भाई, मेरे मित्र, कभी तेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, लेकिन तू किसी का दुख अपने हृदय में, किसी का बुरा मत सोचना। तभी कहते ना, दुनिया में सबसे अच्छी सोच किसी का बुरा सोचना ही बंद कर दो। इससे अच्छी और कोई सोच नहीं है, क्योंकि हर एक ने एक संसार से जाना है। रात को सो जाते हैं तो जो नींद होती है वो हमारी टेम्परेरी मौत होती है।
और जो मौत होती है वो परमानेंट नींद होती है। किस समय वो समा आ जाए किसी को नहीं पता। इस करके प्रभु के चरणों में एक अरदास किया करें। आओ ये पावन बोल सभी मिलकर के। तेरा कोई ना बेली तेरे नाल वे, जाना कलियां प्रभु दे द्वार वे। वहाँ अकेले जाना है, किसी ने साथ नहीं जाना। इस करके कुछ ऐसे कर्म हम करें जो लोक में भी परलोक में भी हमारे साथी बन जाए। तो आइए ये पावन बोल उस पावन रूह के लिए सभी मिलके प्यार से गायन करें। करो सारे कृपा। कर ले शुभ कर्मा दी कमाई, तेरे अंत समय काम आई। तेरे अपने भी छड़ना साथ वे, जाना कलियां प्रभु दे द्वार वे। ओ तेरा कोई न साथी तेरे नाल वे, जाना कलियां प्रभु दे द्वार वे। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। ए जीवन तेरा नित नहीं रहना, आया बुलावा तू तुर पैना। ए जीवन तेरा नित नहीं रहना, आया बुलावा तू तुर पैना। रिश्ते नाते सब छुट जाने, किसे भी तेरे कम नहीं आना। कर ले शुभ कर्मा दी कमाई, तेरे अंत समय काम आई। तेरे अपने विछड़ना साथ वे, जाना कलियां प्रभु दे द्वार वे। ओ तेरा कोई न बेली तेरे नाल वे, जाना कलियां प्रभु दे द्वार वे। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। जयाए जीवन तेरा, तू कहना है मेरा मेरा। छोटा जय
जीवन तेरा, तू कहना है मेरा मेरा। आवन जाना मेला दुनिया, 4 दिनां दा तेरा बसेरा। कर ले शुभ कर्मा दी कमाई, तेरे अंत समय काम आई। तेरे अपने विछड़ना साथ वे, जाना कलिया प्रभु दे द्वार वे। ओ तेरा कोई न बेली तेरे नाल वे, जाना कलिया प्रभु दे द्वार वे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। दे इस तन विच रब ने जोत अमूली पाई, जोत अमूली पाई। जोत बुझी तन मिट्टी होया, देही होई पराई, देही होई पराई। कर ले शुभ कर्मा दी कमाई, तेरे अंत समय काम आई। तेरे अपने विछड़ना साथ वे, जाना कलिया प्रभु दे द्वार वे। ओ तेरा कोई न बेली तेरे नाल वे, जाना कलिया प्रभु दे द्वार वे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। एक एक दम की संभाल सतगुरबाणी में कहते हैं कि जो दम निकल गए तेरे हाथ में नहीं है, और जो दम आए ही नहीं वो भी तेरे हाथ में नहीं है। तेरे हाथ में केवल एक दम है। कौन सा? जो तेरे मुख के अंदर है। अगला दम आएगा तो बंदा कहलाएगा, अगला दम ना आया तो मिट्टी हो जाएगा। इसलिए कहता हूं मिट्टी का शरीर है, खाते भी मिट्टी हैं,
पीते भी मिट्टी हैं, पहनते भी मिट्टी हैं, चलते भी मिट्टी में हैं, हर चीज़ मिट्टी में होती है। जो अन्न खाते हैं कहाँ पैदा हुआ? मिट्टी के अंदर। जो कपड़ा पहनते हैं, कपास कहाँ पैदा हुई? मिट्टी के अंदर। जिन घरों में रहते हैं किसके बने? मिट्टी के। जिन कारों में घूमते हैं, ये लोहा कहाँ से निकला? मिट्टी में से। हर चीज़ मिट्टी में से पैदा होती है और ये मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी ही हो जाना है। कहते हैं खाक से खुराक बनी। जो खाक में, मिट्टी में से अन्न, वो हमारी खुराक बनता है। खाक से खुराक बनी, खुराक से खून बना, खून से मांस मज्जा बनी, मांस मज्जा से बिंद बना, बिंद से आकार बना, आकार ने बच्चे की शक्ल में जन्म ले लिया। बच्चा जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया, बूढ़े को मौत आ गई, फिर मिट्टी का मिट्टी हो गया। मिट्टी से सफ़र शुरू हुआ और मिट्टी में ही एक दिन जाके ख़त्म हो जाना है। इस करके भगत फरीद जी कहते हैं, हे इंसान, कभी भी मिट्टी की निंदा नहीं करना। कहते हैं फरीदा खाक ना निंदिए, खाक की निंदा नहीं करो। क्यों? कहते हैं खाकू जेड ना कोई, खाक जैसा तो कुछ है ही नहीं। कहते हैं फरीदा खाक ना निंदिए, खाकू जेड ना कोई, जीव दिया पैरां तले मोया ऊपर होए। जीते जी ये मिट्टी पैरों के नीचे, प्राण निकल गए ये मिट्टी ऊपर आ जाते हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म में मृतक देही को मिट्टी खोदते हैं, फिर ये मिट्टी के शरीर को मिट्टी में डालते हैं, ऊपर से फिर मिट्टी डाल देते हैं। तो भगत फरीद जी कहते हैं मिट्टी जीते जी तेरे पैरों के नीचे, प्राण निकले तेरे ऊपर आ गई। इस करके इस मिट्टी की कभी निंदा ना कर। जीवन हमारा ऐसा बने, किसी से पूछो ना तुम क्या कमाते हो, मैं आपसे ही पूछूं आप क्या कमाते हो, आप कुछ समय में ही बता दोगे हम ये कमाते हैं। मैं दूसरा सवाल करूं आप कहाँ रहते हैं, आप एक पल भी देरी नहीं करोगे, कहोगे हम यहाँ रहते हैं। लेकिन यहाँ कमाने और रहने से भाव इस घर का नहीं और धन का नहीं है, यहाँ कमाई दूसरी है। अगर कोई पूछे क्या कमाते हो, अगर आपका जवाब है मैं दुआएं कमाता हूँ, तो समझ लेना जीवन सफल है। और कोई अगर पूछे कहाँ रहते हो, अगर जवाब हो मैं सबके दिल में रहता हूँ, तो फिर समझ लेना आना संसार में सफल है। क्योंकि जो दुआएं कमाएगा वो सबके दिलों में ही रहता है। इस करके जीवन में दुआएं कमाओ, सबके दिलों में रहो, बस यही साथ जाना है। कोई दुनिया से जाता है तो कोई ये थोड़ी हम कहते हैं वो बंदा चला गया, उसकी कोठी बड़ी अच्छी थी, वो कपड़े बड़े अच्छे पहनता था, वो बहुत सुंदर था। नहीं, केवल बात होती है उसके कर्मों की, उसके स्वभाव की, वो करता क्या था, बस वही यादें रह जाती हैं। इंसान जब जाता है दुनिया से तो दुख इस बात का नहीं होता कि वो चला गया, जाना तो सभी ने है, लेकिन दुख होता है उसके बिछड़ने का। इंसान को वो बातें रुलाती हैं जो उसने साथ बिताई होती हैं, इंसान को वो यादें रुलाती हैं जो उसके साथ जुड़ी होती हैं, इंसान को वो ममता रुलाती है जो उसने परिवार में बांटी होती है, वो साथ रुलाता है जो उसके साथ किया होता है। इस करके जीवन में शुभ कर्मों की पूंजी, हर श्वास हमारा सफल हो, ये प्रभु चरणों से मांगा करें। कहते हैं ना पुरानी चीज होती है उसको हम कहाँ रखते हैं? दो जगह होती हैं। जितनी पुरानी चीज हो ना घर में, या तो उसको हम कबाड़े में फेंक देते हैं, या उसकी जगह कबाड़े में है, और या उसकी जगह कहाँ होगी? म्यूजियम में होगी। वही चीज़ पुरानी जो म्यूजियम में होगी, और वो भी चीज़ पुरानी होगी जो कबाड़े में फेंकते हैं।
लेकिन जो कबाड़े में फेंकते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, और जो म्यूजियम में रखी है वो भी पुरानी है, लेकिन उससे कुछ शिक्षा मिलती है। उसको देख के मन खुश होता है, कितनी खूबसूरत ये चीज़ है, बेशक पुरानी है। इस करके जीवन ऐसा ना बनाओ कि जब बुढ़ापा आ जाए जगह हमारी कहीं साइड में कोने में घर के ना हो, बल्कि ऐसा जीवन हो कि लोग प्रेरणा लें कि सीखना है तो कुछ उससे सीखा जाए, बात की जाए कुछ उससे की जाए, राय ली जाए उससे ली जाए, ऐसा हमारा जीवन हो। तो जिनकी याद में आप जुड़े हो उनका भी कुछ ऐसा ही जीवन था। घर में बुजुर्गों का होना ही बहुत बड़ी बात होती है। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। बुजुर्ग एक छाया होते हैं दरख्त की, जिनका होना घर में बड़ा जरूरी होता है। और जब पिता चला जाए ना तो क्या हालत होती है बच्चों की। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा, एक सच्चे बोल हैं, कहते हैं फैसले लेने पड़े जब खुद तो बूढ़ा हो गया मैं। फैसले लेने पड़े जब खुद तो बूढ़ा हो गया मैं, जब तलक बाप जिंदा था बच्चा हुआ करता था मैं। इस करके माता पिता का ऊपर साथ, उनका आशीर्वाद, कहते हैं जिसने माता पिता की सेवा कर ली ना वो उससे भी बड़ा है जिसने 50 साल की भक्ति की हो, उससे भी उसका ऊंचा बड़ा दर्जा है। आज हम कहते हैं ना, हर माँ चाहती है मेरा बेटा श्रवण कुमार बने। तो श्रवण कुमार ने तो कोई भक्ति नहीं की, कोई पूजा नहीं की, कोई सत्संग नहीं किया, फिर भी हर माँ चाहती है मेरा बच्चा वैसा बने। श्रवण कुमार ने क्या किया? केवल अपने माता पिता की सेवा की, और वो सेवा ने उसको कहाँ पहुंचा दिया। कोई सबसे लायक घर में बच्चा होना, हम कहते हैं ये श्रवण की तरह है। तो इस करके माता पिता सबसे अनमोल सौगात मेरे प्रभु ने दी है। किसी ने लिखा ना, आज पिता ने खांस दिया। आज पिता ने खांस दिया तो एक अजीब ख्याल आया, छत के एकदम गिरदाने से दीवारों का क्या होगा। अचानक चले जाना पिता का या माँ का कितना कष्टदायक होता है। सो आइए एक एक दम की हम संभाल करें। ये भजन कई बार आपने सुना, लेकिन प्यार होता है, परिवार का प्यार था। ये गीत जरूर पढ़ा जाए कि दम दा परोसा यार, दम आवे ना आवे, इस जीवन दे दिन चार, दम आवे ना आवे। ये बड़े प्यार से सभी मिलके जुड़े, करो सारे कृपा। सफर जिंदगी दा जदों मुक जाना, सुते पियां ने असी फिर उठना नहीं। चिट्टी चादर दी मारनी असी बुकल, चल देना किसे ने पूछना नहीं।
सानू किसे ने जांदियां रोकना नहीं, ते असी किसे दे रोकियां रुकना नहीं। 4 दिन पैना है राम रोला, फिर नाम भी किसे साडा पुछना नहीं। नाम भी साडा किसे पुछना नहीं। कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। इस जीवन दे दिन 4, इस जीवन दे दिन 4 दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। खिडौनिया मिट्टी हो जावेगा, मिट्टी दे खिडौनिया मिट्टी हो जावेगा। मिट्टी विचों आया मिट्टी विच सो जावेगा, मिट्टी विचों आया मिट्टी विच सो जावेगा, विच सो जावेगा। कर प्रीत प्रभु दे नाल दम आवे ना आवे, कर प्रीत प्रभु दे नाल दम आवे ना आवे। इस जीवन दे दिन 4, इस जीवन दे दिन 4 दम आवे ना आवे। कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे। मेरी मेरी कर दिया जन्म गवाया, मेरी मेरी कर दिया जन्म गवाया। दिन रात दौड़ दौड़ के दस तू की पाया, दिन रात दौड़ दौड़ के दस तू की पाया, दस तू की पाया। फिर मौत ने लिया पुकार दम आवे ना आवे, फिर मौत ने लिया पुकार दम आवे ना आवे। इस जीवन दे दिन 4, इस जीवन दे दिन 4
दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे। औखे वेले किसे ने भी कम नहीं आना, औखे वेले किसे ने भी कम नहीं आना। सुख देने साथी किसे दुख नहीं वंडाना, सुख देने साथी किसे दुख नहीं वंडाना, दुख नहीं वंडाना। ये झूठा सब संसार दम आवे नावे, ये झूठा सब संसार दम आवे नावे। इस जीवन दे दिन चार, इस जीवन दे दिन चार दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे, दम आवे नावे, दम आवे नावे। इस जीवन दे दिन चार, इस जीवन दे दिन चार दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे। वाहे गुरु। पुत्रवधु धर्मपाल, बब्बू भाई, कोमल कश्यप, भाई भाभी, हमारे सभी के प्यारे नरेंद्र कश्यप, गुन्नी भाई, संगीता जी, उनके भतीजे वधु देवेश, श्वेता, केशव, भारती, भतीजे मुरारी लाल, महेश कश्यप, पोत्र वधु जय, सोनिया, पोत्री राधिका और उनकी प्यारी बिटिया, दामाद रानी हरीश नथरानी और मंजू भगवान दास नरवानी, मधु मनोज रामचंदानी और प्रपोत्री विवान, हियान, तनिशी, वारुष, आयरा समूह परिवार ने मिलकर श्रद्धा के फूल अर्पित किए। गुरु महाराज उस रूप को अपने चरणों में निवास दें। तो बस आखिर में वही बात जो हर सत्संग में दास बोलते हैं, जीवन सफल हो ये रोज़ सोचते हैं, दिन में एक बार ये भी सोचा करो मेरी मौत कैसे सफल होगी, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करता हूँ। तो गुरु महाराज उस रूह को चरणों में निवास दें। हमारे अति सत्कार्योग गागनदास रामानी जी, जिनकी हमें सभी को बहुत कमी लगती है क्योंकि जयपुर शिफ्ट हो गए हैं, आज आए हैं तो कुछ अपने अमृतमय विचार रखेंगे। इतनी सेवा परवान करते हुए प्यार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय राम जी की, जय राम जी की। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। शोक सभा में उपस्थित
संत जन, विद्वान ब्राह्मण जन, सज्जनों, मातृशक्ति, अभी हमने सुखमनी सेवा सभा के संत परवर वीर महेंद्रपाल सिंह जी और उनके साथियों के साथ गुरुवाणी से सत्संग सुना, जीवन की मीमांसा को जाना। संतों ने हमें समझाया है समय समय पर कि यह देही हमें क्यों मिली है और इसको कैसे सफल करना है। एक सिंधी की 4 लाइनें एक संत ने फरमाई हैं। इलाज छा खणी वेंदे जमाने मां वञण वारा, खणी न सघंदे खुद खे हूंदे ॿिया खणण वारा। चङा कर्म कंदे त सभई तोखे संभालींदई, जे कर्म सुठा न हूंदई त पंहिंजा बि विसारींदई। दार्शनिकों ने हमें समय समय पर सचेत किया है। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कुछ भी साथ नहीं जाने वाला। प्रभु की माया बड़ी प्रबल है, हम फिर उसमें उलझ जाते हैं। ये सत्संग और संत जन ही हैं जो हमें समय समय पर जगाते रहते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारे साथ कुछ न कुछ तो अवश्य जाता है। भले ये संसार के धन पदार्थ, महल माड़ी, कुछ भी हमारे साथ, परिवार, कुटुंब, मित्र, परिजन, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। इसलिए संत हमें बार बार शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसी सभाओं में मैं मातृशक्ति से प्रार्थना किया करता हूँ कि वे बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कारों से अच्छा घर, अच्छा परिवार, अच्छे परिवारों से अच्छा समाज और अच्छे समाजों से अच्छा देश बनता है। माता को प्रथम गुरु माना गया है और पिता को द्वितीय गुरु माना गया है। पिता हमारे लिए छत के बराबर है और उनके होते हुए अगर हम उनके संस्कार ग्रहण कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और उस पिता के लिए भी सौभाग्य की बात है। दिवंगत मोहनलाल कश्यप जी, स्नेह से जिनको सभी मन्नू भाई बोलते थे, आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार, उनका दिया हुआ प्रेम, उनकी मिलनसारता, उनकी मुस्कान, ये सब हमारे लिए है। और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, जैसे वो चल करके अपना जीवन सफल कर गए। मेरा उनका बहुत समय से प्रेम का साथ रहा, जो कि रिश्तेदारी से भी ज़्यादा अटूट था। कुछ उनके जीवन के आयाम मैं यहाँ प्रस्तुत करूँगा और हमारे ब्राह्मण देवता से आज्ञा चाहूँगा कि अगर 1-2 मिनट ज़्यादा हो जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। मन्नू भाई एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके घर में शुरू से ही पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था। नियमित पाठी थे। साथ साथ हमारे समाज के होने वाले झूलेलाल जयंती में भी वे सब तरह से सहयोग देते थे, तन से, मन से, धन से। इससे पता चलता है कि उनकी धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। एक सामाजिक व्यक्ति थे। सामाजिक समरसता उनके जीवन में कूट कूट के भरी हुई थी।
हमारे सिंधी सेंट्रल पंचायत वर्ष में होली मिलन समारोह का आयोजन करता है और ये आयोजन हमारे शहर में जो 32 पंचायतें हैं पूरे शहर में फैली हुई, उन्हीं में से कोई आयोजक बनता है। और नियम ये भी है कि अगर कोई पंचायत आयोजक नहीं बनती है तो कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई समाज सेवी भी उसका आयोजन कर सकता है। मैं आभारी हूँ कि मेरे निवेदन पर 3 वर्ष तक लगातार सिंधी सेंट्रल पंचायत के होली मिलन समारोह के वे आयोजक रहे और वो समारोह गौशाला में हुआ। जब मैंने उनसे कहा कि सिंधी सेंट्रल पंचायत की परंपरा है कि आयोजनकर्ता पंचायत अथवा समाज सेवी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। बोले मेरा सम्मान नहीं करो, आप जिस स्थान पे बैठे हो उस गुरु का सम्मान करो। ऐसे सामाजिक प्राणी थे। व्यापार के क्षेत्र में आगरा शू फैक्टर फेडरेशन के संस्थापक सदस्य थे। कई वर्षों तक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। मेरे गुरु स्वर्गीय राजकुमार सामा के साथ और उनके बाद जब वो दायित्व मेरे पास आया तो मेरे साथ भी वो कंधे से कंधे मिला करके व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, कर की दर कम कराने के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, वो चलते थे। और जहाँ वो नहीं जा पाते थे वहाँ अपने सहोदर भ्राता गुनी भाई को भेजते थे। इससे ये प्रतीत होता है उन्होंने जो 1966 में वाइट वे ट्रेडर्स का बीज बोया, आज वो वटवृक्ष बन चुका है, 60 वर्ष कंप्लीट कर रहा है। उन्होंने व्यापार में शुचिता को स्थान दिया। मेरे साथ अखिलेश सरकार के मुख्यमंत्री रहते हुए वो आगरा में भी मेरे साथ उनसे मिलने गए, लखनऊ भी गए, इटावा भी गए। केंद्र सरकार के वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिलने के लिए गए। जब दूसरी बार हमें स्वर्गीय अरुण जेटली से मिलने का सौभाग्य मिला तो उन्होंने, उस दिन वो अस्वस्थ थे, उन्होंने गुन्नी भाई को भेजा। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सर्वधर्म हिताय, सर्व व्यापारी संस्थाओं के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। ये नहीं कि मुझे काम है, मेरा व्यापार पीछे कौन संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मिलनसार, सदैव मुस्कान से सबका स्वागत करने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अगर मैं उनके लिए बोलने लगूं या कोई पुस्तक लिखूं तो वो कम पड़ जाएगी। आज तक मैंने उनको कभी उनके चेहरे पर शिकन नहीं देखी, कोई गुस्सा नहीं देखा। जहाँ भी चले उन्होंने अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। मैं तो उनसे छोटा हूँ, लेकिन मेरे साथ भी उसी रफ्तार से वो मिलने के लिए चलते थे। ऐसे महामानव महापुरुष के लिए कुछ श्रद्धा सुमन के पत्र यहाँ आए हुए हैं। समय अभाव के कारण मैं केवल संस्थाओं का नाम पढ़ के अपने कर्तव्य की तीसरी करूँगा, कृपया मुझे क्षमा करेंगे।